सूफ़ी संत शेख फरीद का प्यारा वचन है। बोले शेखू फरीदा प्यारे अलह लगे, इहू तन होशी खाक निमाणी घोर घरे। शेख फरीद कहते हैं, बोले शेखू फरीदा प्यारे अलह लगे, मेरे प्यारे तू भी अल्लाह से लग जा। अल्लाह से लगने का मतलब है अल्लाह तो तुमसे लगा ही हुआ है, तुम भी अल्लाह से लग जा। अल्लाह का मतलब उस परमात्मा से है जो तुम्हारी चारों तरफ व्याप्त है। परमात्मा ने जो पूरी सृष्टि का निर्माण किया हुआ है, जो तुम्हारे चारों तरफ व्याप्त है, वृक्षों में, पौधों में, फूलों में, पक्षियों में, झरनों में, पशुओं में, पक्षियों में, मनुष्यों में, हर प्राणी में परमात्मा बसता है। परमात्मा तुम्हारे चारों तरफ फैला हुआ है। तो शेख फरीद कहते हैं, बोले शेखू फरीदू प्यारे अल्लाह लगे, शेख फरीद कहते हैं, मेरे प्यारे तू अल्लाह से लग जा। अल्लाह से लग जाने का मतलब है अपने भाव को प्रेम में बदल ले। जो तुम्हारा भाव उठता है, जब तुम भाव उठता है तो तुम उस भाव को विचारों में बदल लेते हो, विचारों के से अपनी वासनाओं में ले जाते हो। अगर तुम्हें भाव का प्रशिक्षण दिया जाए तो तुम्हारा भाव प्रेम बन सकता है, और जब तुम प्रेम में जीते हो तो तुम्हारे चारों तरफ जो जीवन व्याप्त है वह तुम्हें जीवंत मालूम दिख पड़ता है। तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाता है। अगर तुम्हारे अंदर विचार उठे तो तुम्हारा भाव विचारों की तरफ चला जाएगा, और अगर तुम विचार शून्य हुए तो तुम्हारा भाव प्रेम में बदल जाता है। जब तुम्हारे विचार गिर जाते हैं तो जो ऊर्जा होती है वो प्रेम में रूपांतरित हो जाती है, और अगर विचार पैदा होते हैं तो इंद्रियों के माध्यम से वह ऊर्जा, जो ऊर्जा होती है, भाव उठता है, ऊर्जा विचारों में कन्वर्ट होती है, और इंद्रियों के माध्यम से वह ऊर्जा वासना का रूप ले लेती है। और जब विचार गिर जाते हैं तो वही भाव प्रेम का रूप ले लेता है। जब तुम्हारा भाव प्रेम बन जाता है तो तुम भी परमात्मा से लग जाते हो। उसी को फरीद कहते हैं, फरीदू प्यारे अल्लाह लगे। बोले शेख फरीदू प्यारे अल्लाह लगे। जैसे अल्लाह तुमसे लगा हुआ है, परमात्मा तुमसे लगा हुआ है, परमात्मा बेशर्त तुमसे लगा हुआ है, तो तुम भी बेशर्त परमात्मा से लग जाओ। परमात्मा यह नहीं देखता कि कौन हत्यारा है, कौन पुण्यात्मा है। वह सभी में धड़कता है, सभी का हृदय धड़कता है, वह सभी से लगा रहता है। आपने इस जगत में देखा होगा, साधु हो तो भी उसका हृदय धड़कता है, कोई असाधु होता है तो भी उसका हृदय धड़कता रहता है। परमात्मा किसी में कोई कंजूसी नहीं बरतता, चाहे साधु हो चाहे या फिर असाधु हो। इस जगत में राम हो या कोई रावण हो, किसी की जो प्रवृत्ति है या तो राम जैसी हो या फिर रावण जैसी, फिर भी परमात्मा किसी में भेदभाव नहीं करता। सबके अंदर कोई योग्यता नहीं देखता परमात्मा किसी की, सबको मौका देता है आगे बढ़ने का। फरीद कहते हैं, प्यारे अल्लाह से लग जाओ, मेरे प्यारे तुम उस परमात्मा से लग जाओ जो तुमसे लगा हुआ है। देखो यहाँ पर अगर कोई
अपने अपने धर्म को लेकर अपने अपने परमात्मा से लगा हुआ होता है। हिंदू का परमात्मा अलग होता है, मुस्लिम का अलग, ईसाई का अलग, सबके अपने अपने धर्मों के अलग अलग परमात्मा हैं। तो उन्होंने एक शर्त निर्मित की हुई है अपने धर्म के अंदर कि हम तो हमारे धर्म के ये परमात्मा है, हम इनको परमात्मा मानते हैं, इनको भगवान मानते हैं, हम तो इनसे लगे रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति का अलग धर्म होता है। वो शर्त के आधार पर परमात्मा को मानते हैं, लेकिन फ्रीद कहते हैं कि परमात्मा भी कोई शर्त नहीं करता, वह भी बिना शर्त के तुमसे लगा हुआ है, लेकिन तुम शर्तों के आधार पर परमात्मा को मानते हो। अगर तुम्हारे बीच और परमात्मा के बीच शर्त है तो समझो तुम्हारी भक्ति गलत है। भगत और परमात्मा के बीच कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। अगर शर्त है तो भक्ति सच्ची नहीं है। परमात्मा नहीं पूछता है तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, जो भी हो, वह नहीं पूछता है, बस तुमसे लगा ही रहता है। ऐसे ही तुम भी मत पूछो कि तुम मस्जिद का या मंदिर का जो भी हो, किससे लगना है, मंदिर से लगना है कि मस्जिद से लगना है। तुम उस अल्लाह को खोजो जो सब में व्याप्त है, सब तरह मौजूद है। देखो बाहर निकलकर, हरियाली को देखो, वृक्षों को देखो, खिलते हुए फूलों को देखो, उड़ते हुए पक्षियों को देखो, चलते हुए बादलों को देखो। पक्षी चहचहा रहे होते हैं, उनको देखो, उनको सुनो, कितनी मधुर आवाज़ होती है। उन सब के अंदर परमात्मा ही तो बोल रहा है। जब आप बोलते हो तो आपके अंदर भी परमात्मा बोलता है। आप जब चलते हो तो आपके अंदर परमात्मा ही चलता है। अगर आपके अंदर मैं भाव होता है कि मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो फिर आप चलते हैं, परमात्मा आप में नहीं होता है, लेकिन आप परमात्मा को छिपा लेते हो। परमात्मा को कहते हो आप थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं हूँ, थोड़ी देर मैं संभालता हूँ, मैं करता हूँ। हे मेरे प्यारे, जैसे अल्लाह तुमसे लगा हुआ है, तुम भी अल्लाह से लग जा। नहीं तो एक दिन तुम्हारा जो यह शरीर है, यह एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और इसका घर कब्र होगी, कब्र में इसका घर होगा। इहू तन होशी खाक निमाणी घोर घरे। यह तन खाक में मिल जाएगा और उस कब्र में इसका घर होगा, जहाँ इसको दफनाया जाएगा, जहाँ इसको जलाया जाएगा। यह शरीर राख में बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा। शेख फरीद के कहने का मतलब है, तुम इस शरीर को पकड़ के मत बैठो। शरीर तो लहरें हैं जो एक सागर के ऊपर उठती हैं, फिर गिर जाती हैं, फिर उठती हैं, गिर जाती हैं। तुम सागर को पकड़ो, तुम परमात्मा को पकड़ो, शरीर को पकड़ कर मत बैठो। परमात्मा को जो तुम्हारे चारों तरफ व्याप्त है, उसको समझने की, जानने की कोशिश करो। आज का इतना ही। सभी मित्र सुखासन में बैठेंगे 10 मिनट के लिए, आंखें बंद करेंगे और अपनी आती जाती श्वासों के प्रति सजग रहेंगे, साक्षी होंगे। ध्यान मुद्रा में बैठें, अपनी आंखें बंद करें, अपनी आती श्वास और जाती श्वास को देखें, उनके प्रति साक्षी हो जाएं। जब तक आप श्वासों के प्रति साक्षी रहेंगे, तब तक आपका मन शांत रहेगा, विचारों का जो शोरगुल है वह भी शांत हो जाएगा। अपने अंदर आती श्वास जाती श्वास को देखें। यह एक अभ्यास है, विपश्यना पद्धति इसको बोला जाता है।
जितना आप करेंगे इसके अभ्यस्त हो जाएंगे। आपको ध्यान में बैठना आसान हो जाएगा, ध्यान करना आ जाएगा। मन बड़ा चंचल है, मन की चंचलता को अगर ख़त्म करना है, बंद करना है, तो उसको देखना पड़ता है मन क्या क्या बेवकूफ़ियाँ कर रहा है। तो बैठें, आंखें बंद, आती श्वास जाती श्वास को देखें। दस मिनट तक आती श्वास और जाती श्वास को देखें। बाहर जो भी शोरगुल मचा हुआ है उसको सुने। अपनी तरफ से कोई भी विचार ना करें। विचार उठे तो दोनों आँखों के मध्य में उसको विचार को ले आएं, वह तभी विचार विलीन हो जाएगा। आती श्वास जाती श्वास को देखें, अपने को महसूस करें। आपका शरीर शांति से भर रहा है, आपके अंदर शांति का आविर्भाव हो रहा है। आपके विचार शांत हो गए हैं, मन शांत हो गया है, पूरे शरीर में शांति उतर आई है। सारा शरीर शिथिल हो गया है, कोई हलचल नहीं है शरीर में। सारा शरीर शिथिल हो गया है, श्वासें सहज हो गई हैं। आती श्वास जाती श्वास, आती श्वास और जाती श्वास के साथ बाहर गूंजते हुए पक्षियों की आवाज़ों को सुने। जो भी आपके आसपास आवाज़ें हो रही हैं उनको सुने, कान खोलें। आती श्वास जाती श्वास देखें, आती श्वास को जाती श्वास को। पूरा शरीर शांति से भर गया है। जब विचार शून्य हो जाता है, जब विचार बंद हो जाता है, तो शून्यता आपको घेर लेती है और जो आनंद का क्षण होता है वो शून्यता में ही व्याप्त है। आती श्वास जाती श्वास को देखें, इसके प्रति साक्षी बने रहें। आती श्वास जाती श्वास,
धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें लें। लंबी गहरी सांस लें और ध्यान से बाहर आएं। लंबी और गहरी सांस। दोनों हाथों को रब करें और अपने चेहरे पर सहलाएं। यह जो ध्यान की प्रक्रिया है, हम हर प्रवचन के बाद 10 मिनट के लिए आती और जाती श्वासों पर ध्यान करेंगे। इसके प्रति, श्वासों के प्रति जितना आप सचेत होंगे, जितना आप अभ्यस्त होंगे, उतना ही आप अपने को महसूस कर पाएंगे और धीरे धीरे ध्यान में गति कर पाएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी जो हम यह जो अध्यात्म का पाठ है ये दूसरों को बता सकें। जिन लोगों का जीवन अशांत हो चुका है, उनके जीवन में शांति के 2 पल उनके जीवन में ला सकें। आज का इतना ही।